स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में जीपी भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक्स पहले आप जानते हो, और ये क्लास 9 और 10 के लिए अभी 9 में भी इंट्रोड्यूस हो गया है और पहले 10th में था ही, 11 12th में तो होता ही है और सीखना चाहिए। तो देखो ये जीपी सीरीज क्या कहलाता है, जीपी टर्म्स कैसे दिखाई पड़ते हैं और इसमें क्या पहचान होता है इसका। तो मान लो कि कोई नंबर है ए और दूसरा नंबर है ए आर और तीसरा नंबर है ए आर स्क्वायर और इसी तरह से जाते हुए ए आर एन, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी जा सकता है। एन के बाद भी n+1 जा सकता है। तो यदि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है तो इसको हम लोग पहचानते हैं और कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जीपी का फर्स्ट टर्म ये हुआ। अब इसमें एक वर्ड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, यदि जीपी का है तो कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। तो देखो अगले टर्म्स को पहले उसके प्रीसीडिंग टर्म से यदि डिवाइड कर दिया जाए, ए आर लिखे और इसके पहले क्या है ए, ये दोनों कट जाएगा, यही कहलाता है कॉमन रेशियो। बहुत अच्छी तरह से इसको सीख जाओगे। ये पूरे सीरीज में कहीं भी कोई भी सीक्वेंस लिखा हुआ है तो मान लो कि ये सेकंड वाले को लेते हैं और इससे निकाल के देखते हैं तो क्या आता है। तो देखो लिखो ए आर स्क्वायर और उसको ए आर से डिवाइड करो तो देखो 2 बार ए भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा आर। ये क्या बचा कॉमन, इसी को कॉमन रेशियो बोलते हैं। अब इस तरह का यदि सीरीज है, कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है और इसको यदि ऐड कर दिया जाए तो जीपी सीरीज कहलाएगा और उसका सम के बारे में हम लोग बाद में सीखते हैं। लेकिन अभी आपको फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। अब है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि nth टर्म क्या होगा। nth टर्म, कभी कभी इसको tth टर्म भी बोलते हैं। और यदि वो लास्ट जो टर्म हो इसमें और इसका कोई वैल्यू मालूम हो, मान लो कि ये 120 दिया हुआ है, तो इस लास्ट वाले टर्म को L लिखते हैं। लास्ट टर्म बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलेंगे और इसका an से ही संबंध है, an से। ये समझ में आया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जरा देखना क्या है इसमें, जो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म मालूम हो तो nth टर्म हम लोग को निकालने पूछा जाता है कि फाइंड nth टर्म, an निकालिए। तो ये फार्मूला याद रखना है, a r टू दी पावर n-1। बहुत ही ध्यान से इसको समझ लो, सीख लो, याद रखो। an इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड है कॉमन रेशियो r, जो अगले से पहले को डिवाइड करने से मिलता है, और n माइनस जितना टर्म होगा ना तो वो हम लोग डाल देंगे तो हो जाए। तो स्टूडेंट्स चलो एक क्वेश्चन हम लोग ले करके इसको सॉल्व करके देखते हैं और सीखते हैं कि जीपी में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म, n का वैल्यू 20th निकालना है एंड nth टर्म ऑल्सो। तो सपोज हम लोग पहले 20th टर्म निकालने का कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे a20, n का वैल्यू 20, यहाँ लिखेंगे a प्लस r टू दी पावर n-1, n का वैल्यू 20-1 करोगे। अब यहाँ a का वैल्यू हम लोग क्या देंगे, देखो पहला जो है ना, पहला हम लोग लिख देंगे 5/2 इंटू आर। कैसे निकालेंगे देखो सिखा रहे हैं। आर निकालने के लिए 5/4 को
डिवाइड कर देना है 5/2 से। ये समझ में आया? 5/2 से तो ये क्या हो जाएगा 5/4 और ये इंटू हो जाएगा 2/5 आ जाएगा। ये समझ में आया? अगले टर्म से पहले टर्म को डिवाइड करने से आ जाता है। तो देखो ये 5 कट गया, 2 अंजर 2, 1/2 आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 और ये 1/2 क्या है r है और इस पर जो पावर आया वो क्या आया 20th टर्म पूछा था, 20 - 1 19 हो गया। अब देखो ये क्या आ रहा है 5/2 और ये 1/1 का तो पावर 19 कुछ भी हो सकता है, 2 टू द पावर 19 लिख सकते हैं ना। इस पर भी पावर है, इस पर भी है। अभी यहाँ देखो ये क्या हो गया 5 हो गया और यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 5/2 टू द पावर 20 और यही इसका आंसर है। समझ में आया? अब यदि nth टर्म लिखना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो जो बोल रहा है कि nth टर्म निकालिए, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर an लिखेंगे, nth जनरल टर्म निकल रहा है, इक्वल टू a के जगह पर तो वैल्यू मालूम है तो इसको लिख दीजिए 5/2 इंटू r भी हम लोग निकाल लिए हैं, r का वैल्यू कितना है हाफ है और पावर nth टर्म चाहिए ना 20th, कोई नंबर्स नहीं है तो यहाँ लिख देंगे सिर्फ n-1। ये समझ में आया? ये ही इसका आंसर है nth टर्म का 5/2 1/2 टू द पावर n-1। देखो यहाँ ये an a r तो क्या क्या मालूम था, an जनरल पूछा था, a का वैल्यू 5/2 था, r हम लोग डिवाइड करके निकाल लिए थे यहाँ से 1/2 और n-1। अब इस फार्मूला से आप यदि कोई भी टर्म बोला जाए 10th 12th 15th 20th तो यहाँ डाल देंगे, देखोगे कि सेम आ जाएगा। सपोज़ आपके जानने के लिए अभी इसमें यही चीज़ लगाना चाहते हैं कि 20th निकालना है, ये जनरल है तो देखो कैसे निकल जाएगा a20 5/2 इंटू हाफ टू द पावर 20 - 1 फिर आ गया 19 और इधर देखो ये 5/2 टू द पावर 19 और ये 20 हो जाएगा 2 टू द पावर 20। तो इसका मतलब हो गया कि जनरल टर्म मालूम रहे तो कोई टर्म निकाला जा सकता है। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 2 जीपी का है। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, क्या क्या है 2 2√2 4 ... 128। तो इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए ये जब लास्ट टर्म जो 28 दिख रहा है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग लिखेंगे L। ये क्या बन जाएगा लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म का क्या सिखाया हमने, an जो फार्मूला का है वो दोनों बराबर होता है। तो लास्ट टर्म an 128 गिवन है और इसका जो फर्स्ट टर्म है ये a है, a फर्स्ट टर्म को हम लोग a से लिखते हैं। अब इसका यदि हम लोग कॉमन रेशियो निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले कॉमन रेशियो निकाल लो। निकालने के लिए अगला टर्म क्या है 2√2 और इसके पहले क्या आ रहा है प्रीसीडिंग 2 आ रहा है, ये 2 कट गया तो r का वैल्यू आपके पास √2 मिल गया। क्या क्या मालूम है देखो बहुत अच्छी तरह से आप इसको नोट कर लो। a मालूम है, an मालूम है, उसी को लास्ट बोलते हैं, उसका वैल्यू ये दिया हुआ है और r मालूम है √2। लेकिन कौन सा टर्म है n नहीं मालूम है, n फाइंड आउट करना है। विच टर्म n इज नॉट नोन, यही क्वेश्चन है। तो देखो कैसे इसको हम लोग बढ़ेंगे और इसको सीख जाओ ऐसा कोई भी क्वेश्चंस बनाना। सबसे पहले ये फार्मूला लिखो an इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1। ये तो कॉमन फार्मूला है, बहुत आसानी से मालूम है। जो मिल गया है उसको डालेंगे 128, यहाँ क्या लिख रहे हैं 128 इक्वल टू a क्या है 2 है, r क्या है
√2 है और यहाँ n-1 है, n-1। देखो इसमें सब कुछ मालूम है, n नहीं मालूम है और क्वेश्चन भी n पूछा है। अब इससे n तक कैसे पहुँचेंगे, ये कैलकुलेशन पार्ट है। तो देखो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है ना, तो आप इधर क्या करो, 128 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड। तो देखो कितना बचेगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, क्या बच गया, √2 n-1। अब इधर क्या है, 64 है और इधर √2 बेस है, बेस है, जरा पहचानना समझना, और पावर एक्सपोनेंट है n-1। तो इतना तक देखने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि ये फाइंड आउट करना है तो इसको भी 64 को √2 के तरफ बनाना चाहिए। इसका जो भी पावर होगा कैसे आएगा, तो ये ध्यान से सीखोगे। 64 को ना इस तरह से फैक्टर्स निकालो, तो देखो 2 से कितना टाइम्स आएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर कितना टाइम्स आएगा, 16 दूनी 32, फिर कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, फिर कितना आएगा, 2 चौके 8, फिर कितना आएगा, 2 दूनी 4। हाउ मेनी टूज आर देयर, 1 2 3 4 5 6, कितना आया हुआ है, 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 है। यदि यहाँ 6 है, ठीक है, ओके, तो 6 को 2, इसको एक एक को √2 को आपको जानना चाहिए कि 1 2 बराबर होता है 2 बार √2 से, ये सीखे हुए हो। तो यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, √2 कितना, 12 होगा ना, √2 ये 2 6 बार है, तो ये कितना बार हो गया, 12 टाइम्स हो गया। अब यहाँ देखो बेस तो √2 हो गया और यहाँ क्या बच रहा है, n-1। अब देखो ये दोनों बेस बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 12 = n-1। अब -n को इधर ले आएंगे तो 12 + 1 हो जाएगा और n निकल गया, देयरफॉर और एक बार लिख सकते हो 13 = n, और n नंबर ऑफ टर्न्स कौन सा है, n = 13, यही आंसर है। पी के लिए यदि आपके पास कोई 3 टर्म है, A, B और C, तो क्या कंडीशन होगा कि ये तीनों GP में है। तो जैसा कि आप जानते हो कि कॉमन रेशियो सब जगह बराबर होता है, तो देखो एक अगले से इसको डिवाइड करो तो ऐसा लिखा जा सकता है B/A, और ये क्या देगा, ये R देगा, ये समझ में आया। और इसी तरह से यदि इससे इसको डिवाइड कर देंगे C/B को, तो ये भी क्या देगा, R देगा। ध्यान से सीखना, यदि कोई 3 टर्म दिया हो और वो GP में है तो ये कंडीशन होना है। अब देखो R जो है सब जगह, ये R है, ये R है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, B/A = C/B। दिखाई पड़ा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो B का स्क्वायर, B × B = A × C। यदि आप ये प्रूफ कर दोगे कि बीच वाले का स्क्वायर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, देयरफॉर A B C R in GP। समझ, GP दिया है और इसमें पूछता है कि nth टर्म ही चाहिए, लेकिन बिगिनिंग से नहीं चाहिए, फ्रॉम एंड से चाहिए। लास्ट टर्म से nth टर्म क्या होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है।
मान लो कि कोई सीरीज दिया हुआ था और उसका लास्ट टर्म मालूम है, एल मालूम है, और अब इधर से पहला दूसरा इस तरह से आ रहे हैं, nth टर्म चाहिए इस डायरेक्शन में, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे बन जाएगा। फॉरवर्ड के लिए तो आप ये जानते थे, nth टर्म an इज इक्वल टू ar⁻n-1, ये तो इम्पॉर्टेंट बता चुके हैं। अब एंड से, यहाँ देखो एंड से ध्यान देना, एंड से चाहिए nth टर्म चाहिए, किस में चाहिए, जीपी में चाहिए। तो ध्यान से देखना, ये nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू ए के जगह पर ना एल लिखना है, लास्ट टर्म लिखना है, और इसको कॉमन रेशियो को ना रेसिप्रोकल में 1/r लिखना। अंतर देखते जाना, यहाँ a है, यहाँ 1/r है, यहाँ r है, लेकिन ये दोनों में कॉमन रहेगा n-1, और यही फार्मूला हुआ। अब इस पर कोई भी क्वेश्चंस हम लोग लेके बना सकते हैं कि लास्ट से nth टर्म क्या होगा। चलो कुछ और जानकारी हम लोग जीपी में, यदि कोई नंबर्स हैं, इफ़ द प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर्स आर गिवन इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो कोई 3 नंबर इन जनरल हम लोग को लिखना हो कि 3 नंबर्स जीपी में है, तो कैसे लिखेंगे। ध्यान देना, 3 नंबर्स लिखना है ना, तो पहले ए लिख दो, और अगला एयर होगा, मल्टीप्लाई हुआ है, इसके पीछे वाला a/r होगा। इससे इसको डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो r आ जाएगा, जो जीपी का पहचान है। 3 के लिए है ये, 3 के लिए। अब देखो 4 नंबर्स जीपी में है और जनरल लिखना है और प्रोडक्ट वगैरह के तरह क्वेश्चन है या सम के तरह, तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, ये 4 है ना, इसमें का नंबर पहला ए नहीं होगा, एक नंबर पहले AR लिखो, इसके आगे का नंबर 4 है तो एक AR³ होगा, इधर A/R होगा, A/R³ होगा। ध्यान से इसको याद करोगे, लिख करके सीख करके। यदि 5 नंबर कोई जीपी में है तो कैसे है, ये A से ही स्टार्ट होगा, जैसे AR था, अगला AR² होगा, ये AR मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके पीछे वाला नंबर R डिवाइड हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड है। AR A/R, AR AR³ A/R AR³। 5 में A भी है, AR भी है, AR² है, इसमें क्यूब नहीं है। और 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, और इस पर कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई करके बना सकते हो। देखो एक जीपी का ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए जीपी थर्ड टर्म इज 24 एंड 6th टर्म इज 192, फाइंड दी 10th टर्म। कुछ दिया हुआ नहीं है, थर्ड टर्म 24, 6th टर्म 192 और 10th टर्म निकालना है, सब अलग अलग है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है आपको सिखाऊं। थर्ड टर्म है ना, जनरल फार्मूला याद रखो हमेशा, an इज इक्वल टू ar⁻n-1। ये बार बार प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। अब इसमें थर्ड बोल रहा है पहले ना, और कितना बोल रहा है थर्ड टर्म, तो हमको यहाँ लिखना चाहिए, एक इक्वेशन बनाने के लिए थर्ड टर्म 24 है, n का वैल्यू इसमें क्या है, n इज इक्वल टू 3 है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, r भी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, दोनों लिख दीजिए, लेकिन थर्ड टर्म मालूम है ना, तो यहाँ लिखो 3 - 1, और ये लिख सकते हैं ar⁻²। ये एक रास्ता बना। थर्ड टर्म 24, ar3 - 1 2। अब 6th टर्म बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 192। तो देखो 192 लिखेंगे, ए नहीं मालूम है, आर भी नहीं मालूम है, लेकिन n का वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 - 1, ये कितना हो जाएगा, AR5 हो जाएगा, और ये दूसरा इक्वेशन बन गया।
अब देखो ए आर दो चीज़ है, पावर भी अलग अलग है, तो फर्स्ट वाले से ए निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखो ए इज इक्वल टू लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। ए निकला है, इससे पहले वाले से निकला है, आर नीचे ले आए 24 के लिए। ये समझ में आया? दूसरा वाले से इससे निकाल लेते हैं ए, तो ए ही है इसका भी, और 192 डिवाइडेड बाई आर 5 है। ये समझ में आया? इसको आप 4 नंबर बना दो। जो जो था जनरल फॉर्म में लिख दिए। ए भी नहीं मालूम है, आर भी नहीं मालूम है, और निकालना है 10th टर्म। ज़रा देखना ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, इस तरह का कोई भी बनाओ। अब ये दोनों ए बराबर है ना, तो 3 और 4 से हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये इसके बराबर है। यहाँ लिख देते हैं 192 बाई आर 5, ये हुआ, और ये ए ही है तो यहाँ लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 192 डिवाइडेड बाई 24, और इधर हो जाएगा R5 बाई R2, और ये सिंप्लीफाई हो करके R3 बचा। R3 बचा। अब देखो इसको थोड़ा काट के छोटा करो और उसके बाद इसका क्यूब रूट कर देंगे तो R पहले निकल जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छक 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 चौके 8, 2 अठे 16, 8 छक 48, 8 आ गया। क्या आ गया? 8 आ गया। देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल टू 8। अब क्यूब रूट करेंगे यदि 8 का, तो 2 इंटू 2, आर का वैल्यू 2 आ गया। अब जब आर आ गया ना, तो ए वाला में इसमें पुट कर दो। देखो ए क्या लिखा हुआ है? 24 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या करें? 24 बाई ए निकालना चाहते हैं और आर का वैल्यू मालूम है, तो ए इज इक्वल टू 24 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 24 बाई 4, 6 चौक 24, ए का वैल्यू 6 आया। ए का वैल्यू 6 आया। अभी आपके पास ए इज इक्वल टू 6 है और आर इज इक्वल टू 2 है। अब देखो कैसे क्वेश्चन बन रहा है। 10th टर्म निकालना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? A10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए और आर टू दी पावर 10 माइनस 1 क्या हो गया? 6 इंटू 2 टू दी पावर 10 माइनस 1, ये हो गया 6 इंटू 2 टू दी पावर 9, और ये आएगा 30, 2 टू दी पावर 9 इसको कैलकुलेट करोगे 3072 इसका आंसर।